यूपी बोले में आपका स्वागत है। यूपी बोले न्यूज स्टेट का वो शो है जहां पर जनता की बात सुनी जाती है, जनता अपनी बात कहती है और सत्ता वालों को जनता की बात सुननी पड़ती है। आज हम यूपी बोले में जनता के उस मुद्दे की बात करेंगे जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, नगर पालिका से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं। आज हम रामपुर से यूपी बोले में उन मुद्दों की बात करेंगे। रामपुर नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर ये एक कूड़े का ढेर है। ये कूड़े के निस्तारण के लिए रामपुर नगर पालिका करोड़ों रुपए, हजारों रुपए खर्च करती है, लेकिन ये कूड़े का ढेर रिहाइश के पास में बना हुआ है। बहुत बड़ा ये एक पहाड़ बनता चला जा रहा है कूड़े का, और यहाँ के जो पास में लोग रह रहे हैं उन लोगों को इस कूड़े के ढेर से क्या परेशानियां होती हैं। यहाँ इस कूड़े के ढेर से थोड़ा सा आगे रामपुर के सांसद महिबुल्लाह नदवी का कार्यालय भी है, वो भी उस कूड़े के ढेर को देखते हुए यहाँ से गुजरते होंगे। लेकिन इस कूड़े के ढेर से यहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, आज यूपी बोले में हम बात करेंगे। जनता से पूछेंगे कि ये जो कूड़े का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है उससे उनको क्या परेशानियां हैं, किस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्या उनको बदबू का सामना करना पड़ता है, क्या उनको बीमारियों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से वो यहाँ पर रह रहे हैं, और इस कूड़े के ढेर का निस्तारण क्यों नहीं किया जा रहा है। सब ये जो कूड़े का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है, ये कब से लगा हुआ है? ये तो साहब काफी दिनों से लगा हुआ है। तो क्या क्या परेशानियां इससे आपको होती हैं? इससे बहुत परेशानियां होती हैं, धुआं होता है, बच्चे बीमार होते हैं, हम बीमार होते हैं, सारे यहाँ की पब्लिक बीमार है। तो इसमें क्या आग लगा दी जाती है? सब लोग आग लगाते हैं, यहाँ किसी से कुछ कहते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो आपका घर यहाँ पर ही है? मेरा घर यहाँ गली में है। अच्छा। मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा घर गली में है, लेकिन जो लोग यहाँ रोड पर रहने वो हमसे ज्यादा परेशान है। हम कम परेशान है, वो ज्यादा परेशान है। तो नगर पालिका के अधिकारी यहाँ पर आते हैं? हाँ, अधिकारी आते हैं, करते भी हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या होता है, ना कूड़ा उठता है कुछ होता है। अच्छा, आपके जो सांसद हैं वो भी यहाँ से, उनका कार्यालय भी यहाँ से थोड़ा सा आगे, क्या आपने उनके सामने समस्या रखी? मैं तो गया नहीं उनके पास, बेकार अधिकारियों से यहाँ कहा है लोगों से। लेकिन सांसद भी तो आपके यहाँ से जाते हैं? सांसद साहब रहते हैं यहीं से जाते हैं, सब यहीं से जाते हैं, डीएम साहब भी यहीं से जाते हैं। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा दूर पे एक स्कूल भी है? हाँ, स्कूल भी है। और इस कूड़े के ढेर के आसपास क्या चीजें ऐसी हैं, क्या यहाँ पे कोई कॉलोनी बन रही है सरकारी? हाँ, सरकारी कॉलोनी बनी हुई है, पीछे देखने की चीजें देख सकते हैं आप। अच्छा, किस चीज की कॉलोनी बन रही है? सरकारी कॉलोनी है वो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस कूड़े के ढेर से क्या बीमारियां भी पनप रही हैं, क्या बीमार भी होते हैं? सब कुछ है साहब, चैन सुकून नहीं है, रातों को घरों में धुआं घुसता, नींद तक नहीं होती। हमारे साथ यहाँ के और भी बाशिंदे मौजूद हैं, और भी जनता यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। ये जो कूड़े का ढेर है, इसके लिए आपने प्रशासन शासन से गुहार लगाई है, इनसे प्रशासन से, नगर पालिका के अधिकारियों से, नगर पालिका के चेयरमैन से, नगर पालिका के और लोगों से भी क्या विनती की है? और इस कूड़े के ढेर की वजह से जो नगर पालिका बड़े बड़े दावे करती है, इस कूड़े के ढेर की वजह से जो है वो उनको क्या क्या परेशानी होती है? क्या क्या परेशानी होती है ढेर की? यहाँ असल में गर्मी में जो है यहाँ आग लग जाती है। आग की वजह से इतना धुआं होता है कि आधे शहर तक धुआं जाता है। इसकी वजह से सांस लेने में इतनी परेशानी होती है, बच्चों को बीमारी हो जाती है सांस को, बूढ़ों को बीमारी हो जाती है सांस की। और जो आने जाने वाले आदमी हैं वो मुंह पे कपड़ा ढक के निकलते हैं, यहाँ से मास्क पहनते हैं लोग। परेशानी बहुत ही होती है निकलने बढ़ने में। अच्छा, आप तो रात में भी यहाँ पे रहते होंगे, तो रात में रातें कैसे काटते हैं? रातें बस काटी जाती हैं मजबूरी के तौर पे, एक तरीके से देखा जाए तो। घर यही है, यहाँ पे रहते हैं सब लोग, तो यहाँ बस पूछिए मत क्या कहा जाए, इसमें सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है। नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो भी आते हैं? वो आते हैं रोज, इसमें काम कराते हैं आके, वो देखते हैं। धुआं भी होता है उनके सामने, फिर भी वो एक आध बार टैंकर भेज देते हैं, बुझ जाती है वो, फिर लग जाती है। असल में समाधान इसका यही है, ये कूड़ा यहाँ से हटना चाहिए जल्द से जल्द। अच्छा, तो सुनने में ये भी आया है कि एक कूड़ा निस्तारण प्लांट जो है वो बन रहा है, तो ये अभी वहाँ शिफ्ट नहीं हुआ है? नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं हुआ है। यहाँ से शहजाद नगर में शिफ्ट होने का था, अभी यहाँ से ऐसी कोई जानकारी है नहीं अभी को। तो ये यहाँ पर कुछ दवाइयाँ भी छिड़की जाती हैं या नहीं? जैसे मक्खियाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं, बहुत मक्खियाँ हैं। नहीं, आज तक यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना दवाई छिड़की गई है, ना कोई चीज गई है। बच्चों को आप किस तरीके से बचाते हैं इसकी बीमारियों से? घर में इंतजाम करना पड़ता है, शीशे विंडो सब वगैरह बंद करके एग्जॉस्ट चलाए जाते हैं ताकि बाहर धुआं निकलता रहे। अधिकारियों से आपने अपनी बात रखी है? एक आध दो बार कहा है, उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ यहाँ के और भी बाशिंदे हैं
हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये कूड़े का ढेर जो है, इस कूड़े के ढेर से उन्हें किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, उनके स्वास्थ्य को इससे क्या क्या जो स्वास्थ्य जो है उनका ठीक है या उसको इससे क्या परेशानी हो रही है, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने क्या अधिकारियों से इस विषय में गुहार लगाई है, ये भी हम उनसे पूछेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद। शकील अहमद साहब, ये बताइए ये जो कूड़े का ढेर यहाँ पर इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा ढेर कैसे बन गया? ये तो साहब आ ही रहा है, ये तो पहला बार इसकी तो रोज ट्रालियां आ रही हैं और कितना टाइम हो गया इसको यहाँ पे ढेर बनने में? काफी टाइम हो गया, लगभग कई सालों बाद। तो आपने अपनी जो बात है ये प्रशासन के सामने रखी है? अरे साहब बात क्या रखें, जब इसमें आग लगती है तो यहाँ तो सांस लेना दुश्वार हो जाता है, दमे की बीमारी हो जाती है। यहाँ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ तो। लेकिन आज तक कभी कोई अगर किसी से कहा भी है तो किसी ने आज तक कोई तवज्जो ही नहीं करी इसके ऊपर। अच्छा, आपके जो नगर पालिका है वो बड़े बड़े दावे करती है साफ सफाई के। अरे साफ हमने- सफाई आप देख लो, आपके सामने ही है सफाई, तो आप ही देख रहे हैं कितनी सफाई है। देखो आप रोड पे, ये थोड़ी जगह यहाँ सही थी, वही मिट्टी डलवा के सब पानी रोड को करके, यार गंदगी का तो है ही मामला पूरे जिले का कूड़ा यहाँ पर आके डलता है? पूरे जिले का। अच्छा, यहाँ तो पानी की कोई निकासी नहीं है साहब, घरों में का पानी भी सब परेशानी की वजह से। अभी देखिए क्या हो रहा ये हालत है। तो यहाँ पे आपका जो है पानी का भी जो है वो नहीं हुआ है? कोई इंतजाम नहीं है पानी का, सब घरों में परेशान है पानी से। ये क्षेत्र आपका रामपुर नगर पालिका में आता है? नहीं, अच्छा, ये उसमें आता है ग्राम पंचायत में? पंचायत में। कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है? ये है दैनी की पड़ती है, बैंजनी की। दैनी। तो आपके यहाँ पे बैंजनी की जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में आपने शिकायत करी है? ग्राम पंचायत में क्या शिकायत करें, ग्राम पंचायत में कुछ समझ नहीं आती, प्रधान है वो बेकार है। लेकिन ये शहर से तो बिल्कुल लगा हुआ है, ये सामने आपका बिल्कुल शहर ये शुरू तो हो जाता शहर है है, बराबर में। सामने शहर शुरू हो जाता है। अरे साहब ऐसा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर जरा सा कोई उनका काम होता तो नगर पालिका में आ जाता है, ये वो काम नहीं होता तो बाकी देहात है ये। अच्छा, तो आपका कहना है अब कि ये मिट्टी डलवाई जो ना, तो ये नगर पालिका में हो गया। अच्छा, तो नगर पालिका में क्या साहब, नगर पालिका है ये। नगर पालिका ये मसला थोड़ी था, सफाई होती है, नाली वाली होती है, कुछ है आपको दिख रहा है यहाँ? हमारे साथ में और भी यहाँ के लोग हैं और भी बाशिंदे यहाँ के मौजूद हैं। आप बताइए सब किस तरीके की जो समस्याएं हैं उनका आपको सामना करना पड़ रहा है? सर समस्याएं तो बहुत हैं, अब किस किस समस्याओं का सामना करें हम बताइए। ये कूड़े का ढेर, जब गर्मी आती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे इतनी परेशानी होती है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं सांस लेने में बहुत दिक्कत पैदा होती है कि जा नहीं सकते, बाहर आ नहीं सकते, मास्क लगा के घूमना पड़ता है, घर के खाने बर्तन सब ढकना पड़ते हैं। ये धुआं तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पल्ली तरफ और पीछे तक बहुत दूर तक जाता है। और ये गंदगी आप देख रहे हैं, मट्टी डलवाने के बाद यह हालत हो गई इस रोड की। पानी की व्यवस्था सर, बाढ़ का पानी आया था और दिक्कत पैदा होती थी, नाल ये कुछ नहीं है यहाँ। कौन सी ग्राम पंचायत लगती है आपको? सर ग्राम पंचायत तो शहीद नगर ही लगता है। ये शहद नगर की ग्राम पंचायत लगती है, लेकिन ये शहर से सटा हुआ बिल्कुल एरिया है। यहाँ के लोगों को इतनी परेशानियों का सामना, जो यहाँ के बाशिंदे बता रहे हैं, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस कूड़े के ढेर की वजह से। यहाँ की जो ग्राम पंचायत है वो इस पर क्या एक्शन ले रही है, अधिकारी इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं, ये एक देखने का विषय है। हमारे साथ और भी यहाँ पे बाजार है पूरा, आगे आप देखेंगे पूरा बाजार है, बाजार में और भी दुकानदार हैं और भी बाशिंदे हैं, हम उनसे भी जानेंगे। ये हमारे यहाँ पर हैं, वो चाय का होटल ये चलाते हैं, इनसे हम पूछेंगे कि ये चाय का होटल चला रहे हैं, सामने कूड़ा है, तो इन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी, आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस कूड़े की वजह से? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसकी कैसे? वजह से मक्खियाँ बहुत हैं, दुकान में ग्राहक नहीं आना चाहते। अच्छा, तो आप ये अपने दुकान की जो चाय वगैरह है इसको कैसे बचाते हैं इनसे? सबसे सफाई करनी पड़ती है बार बार। ढक के रखते हैं जी, सारी चीजें? सब चीज। ग्राहक कम आते हैं, बीमारी वगैरह का कैसे? बीमारी बहुत, धुआं बहुत होता है, यहाँ से आग लग जाती है तो आग लग जाती है कि धुआं हो जाता है, तो अपना बचाव आप कैसे करते हैं? बचाओ के मास्क लगाना पड़ता है, अब दुकान बंद करके थोड़ी जाएंगे। नगर पालिका से आपने गुहार लगाई है? कई बार लगाइए, कोई नहीं सुनता। अच्छा, जो आपके यहाँ के प्रधान है उन्होंने भी बताया होगा, हाँ, उन्हें भी पता, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। कोई निस्तारण नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन हमारी बात का अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। एक साहब यहाँ पर और खड़े हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि जी साहब, ये जो यहाँ पर ये कूड़ा पड़ रहा है, इससे क्या क्या परेशानी है? इससे तो साहब बहुत ही परेशानी है, पूरे में अभी यहाँ आग लग जाती है, धुआं धुआं हो जाता है, सांसें घुटने लगती हैं। आप यहीं पर रहते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ 2 साल अच्छा, से। इसकी शिकायत आपने कभी किसी से की? जी हाँ, कही थी, मगर कोई सुनवाई नहीं। उच्च अधिकारियों से करी है? जी हाँ, करी थी, मगर कोई आया नहीं। कब से ये कूड़ा यहाँ पर ढेर लगा हुआ है? अब इसका तो मुझे नहीं मालूम कितना टाइम हो गया, मगर मुझे यहाँ 2-2.5 साल हो गए आए हुए। जब से आप आए तब से ऐसी जी जी हाँ।
तो इसका कोई निस्तारण कोई कुछ नहीं किया जा रहा? ना ना कुछ नहीं किया, तो बात अधिकारियों से की आपने, तो उन्होंने क्या कहा? मना ही करा अभी हमारे कहने अच्छा, वाले सांसद का कार्यालय भी तो यहीं आ गए है। इसका नहीं बारे में नहीं होता। तो लोगों का कहना यह है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी बात की है, यहाँ पर ये आगे सांसद का कार्यालय भी है, लेकिन उनको अभी तक कोई जवाब ऐसा नहीं मिला है जो उनको संतुष्ट कर सके। इस कूड़े की वजह से बीमारियां हो रही हैं, इस कूड़े की वजह से लोगों को दमे की बीमारी हो रही है। लोगों का कहना है, यहाँ पर जो बाशिंदे रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें दमे की बीमारी जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी इतनी होती है कि मक्खियाँ ही मक्खियाँ पूरे समय में रहती हैं। इसका निस्तारण कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि करोड़ों रुपए साफ सफाई के नाम पे खर्च किए जाते हैं, क्या इसलिए कि कूड़ा इकट्ठा करो और दूसरी जगह जाके कूड़े को फेंक दो, और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो उस एरिया के लोग, उस जगह के लोग उस कूड़े की वजह से परेशान होते रहें? क्या सरकारी पैसा इसलिए खर्च किया जाता है? क्या सरकार जो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है बाशिंदों से, वो इसलिए लेती है कि उनके टैक्स से इकट्ठा किया जाए और उस कूड़े को ले जाके कहीं पे भी फेंक दिया जाए? कोई उसका ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, कोई कहीं उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाता है, जेसीबी उसको उठा रही है और पहाड़ बनाती चली जा रही है। छोटे-छोटे टीले जैसे 3-4 पहाड़ बन गए हैं। देखिए सर, हमें बहुत बड़ी समस्या है। आदमी तो आदमी, यहाँ तो जानवर भी बीमार होते हैं सर, जानवर भी बीमार हो रहे हैं यहाँ पे बच्चे बड़े सभी बीमार हैं, और इस मोहल्ले में तो बहुत बुरी कंडीशन है जी। और हम भी मतलब ये मान लीजिए हमारी उधर शॉप है थोड़ी आगे, वहाँ तक इसका असर रहता है, पूरे तोप खाने पे ये कंडीशन। तो कैसे आप इन चीज़ों का सामना करते हैं? क्या करें सर, मजबूरी है, मजबूरी से सामना करना पड़ रहा है। क्या करेंगे हम, बताइए कहाँ जाएंगे यहाँ से? कारोबार नहीं छोड़ सकते, परिवार को नहीं छोड़ सकते, तो रहना तो मजबूरी है ना यहाँ पे। गले में खराशे जैसी बीमारी? जी, गले में खराशें रहती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जी, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। आपने प्रशासन से गुहार लगाई? प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है। आज उम्मीद है आप आए हैं, हो सकता है क्या मतलब सोशल मीडिया के जरिए हमारी बात पहुँचे सरकार तक जी, ये हम बड़ी उम्मीद है आपसे, आप पहुँचाएंगे वहाँ तक, सरकार तक हमारी बातें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ अली है जी। आसिफ साहब, आपने यहाँ पे सांसद का कार्यालय भी है आगे? जी तो सांसद जी से कभी आपने कहा? नहीं, सांसद जी से नहीं बोला तो सांसद जी निकल के तो यहाँ से जाते हैं? हाँ, यहाँ से निकल के डेली हफ्ते में 15 दिन में यहाँ से आना जाना लगा रहता तो हूँ। उन्होंने देखा नहीं कभी? देखा है, क्यों नहीं देखा है? उन्होंने कभी क्या कर सकती है वो, कोई वो सरकार नहीं है उनकी, तो वो क्या करेंगे? ये तो योगी जी को- सांसद तो हैं? हाँ, सांसद हैं, बिल्कुल हैं, बात रखी है उन्होंने भी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है सर। यहाँ के बाशिंदों का कहना यह है कि यहाँ के सांसद का कार्यालय भी आगे है। हालांकि समाजवादी के सांसद हैं रामपुर में, उनकी सरकार नहीं है, लेकिन इनका कहना यह है कि उन्होंने भी बात रखी है, लेकिन कोई भी समस्या का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। इसी सड़क से होकर गुजरते हैं रामपुर के सांसद भी। यहाँ से मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर सांसद का कार्यालय होगा, और ये कूड़े का ढेर, इस कूड़े के ढेर को देखते हुए सांसद यहाँ से निकल जाते हैं। जनता से हम एक बार फिर पूछेंगे कि उन्हें यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, और कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ये जो कूड़े का ढेर है, इस कूड़े के ढेर को आप कब से देख रहे हैं, और इससे यहाँ पर जो है आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे क्या बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्या आपकी दिनचर्या रहती है, और प्रशासन से आपने क्या क्या गुहार लगाई, ये सब बताइए। ये समझ लीजिए हम कम से कम इसको 12 से 15 साल में इसको कूड़े के ढेर को देखते हुए हमें हो गए। हमने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया, और क्या कहते हैं, नगर पालिका भी हम गए, डीएम साहब से भी हमने गुहार लगाई थी काफ़ी वक्त पहले। काफ़ी वक्त हमने प्रदर्शन भी करा यहाँ पे, रोड भी हमने लगभग जाम वगैरह था, कूड़े की अपने टालियाँ भी रोकी थी। एक वक्त था लगभग जो उस टाइम समाजवादी सरकार थी, और एक बार इतना धुआं, इतनी खतरनाक आग लगी थी यहाँ पर कि पूरे में धुआं ही धुआं था। तो हमने अपनी जेब से खर्च करने के बाद में इंजन लगाया पानी का, और हमने लगभग समझ के सुबह लगभग 5 बजे हम लगे थे, तो रात को हमें 9 बज गए थे आग बुझाते इसमें। तो हम सबको मोहल्ले लोगों ने पूरी इसकी आग बुझाई थी, हमने सबने मिल करके इसकी। और कई बार ऐसा हुआ कि उठ के चला गया, फिर आ गया। अब हमने बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें करी, लगाई, प्रशासन से भी कहा, नगर पालिका से भी कहा, लेकिन कोई अब जो है सुनने को तैयारी नहीं है। और उल्टे हमें बाद कभी कभी तो ऐसा उल्टी हमें धमकियाँ मिल जाती है, आप यहाँ रहते क्यों हो, अब हम यहाँ ना रहेंगे, कहाँ जाएँ हम, हमारा कारोबार यहाँ पर है, घर बार हमारे यहाँ पर है, स्कूल यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं हमारे,
तमाम यहाँ बीमारियां, दमे की बीमारियां, सांस कभी कभी तो सांस तक नहीं ली जाती है इसमें लिए, इतनी खतरनाक होता है कि दम घुट लगता है। इतने लोग मरीज हो गए, एक आध यहाँ मौत भी हो चुकी इसी उसमें ही, दम घुट के मर गए यहाँ पर। आगे जूनियर हाई स्कूल स्कूल भी है ना, और आगे स्कूल है, आगे भी स्कूल है, और भी मतलब कई चीजें, हॉस्पिटल है यहाँ पे, यहाँ से वहाँ तक, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई सुविधा हमें नहीं मिल पाती है। इससे हम बहुत ज्यादा परेशान हैं और इस परेशानी से हम बहुत दूर हो रहे हैं। अच्छा, बाजार है यहाँ पे, बाजार वालों को किस तरीके का सामना करना पड़ता बाजार वाले बेचारे बहुत, जितनी यहाँ दुकानें हैं सब घाटा लगा के यहाँ बैठते हैं। अब क्या करें, ये दुकानदार कहाँ जाएंगे, उनको कारोबार करना है, जब बेचे पालना है तो ये करना मजबूरी है, इसको बर्दाश्त करते हैं। दमे की बीमारी, टीबी की बीमारी है। इसमें देखना क्या आलम होगा, बहुत धुआं होगा यहाँ पर, आप खड़े नहीं हो सकते इतनी देर, अगर खड़े होंगे तो आप ऐसे होगे जैसे दम घुट गया। है? मैं खड़ा हूँ, मेरे गले में भी इतनी देर में ऐसा लग रहा है कि जैसे खराशी सी हो गई। जी जी तो ये जो जनता है यहाँ पर, वो इस कूड़े के ढेर को कैसे बर्दाश्त कर रही होगी, ये भी एक सवाल है। जी बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, जो आप 1 घंटे में, आधे घंटे में जो आप फील कर रहे हैं, यहाँ तो 24 घंटे ये कंडीशन है सभी नागरिकों की, छोटा हो बड़ा हो बच्चे हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब यहाँ पे धुआं उठता है तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाती है। ये जो कूड़ा है, ये जिले की जो नगर पालिका है वो यहाँ पे डिस्पोज ऑफ करती है? जी जी बिल्कुल, हाँ। या फिर गांव का आता है? नहीं नहीं, पूरा गांव का, पूरा शहर का आता है, गांव से कोई मतलब नहीं है सर। रामपुर की नगर पालिका कूड़ा यहाँ पर डिस्पोज ऑफ करती है? जी जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे डिपॉजिट होता है पूरे रामपुर शहर का कूड़ा रामपुर की नगर पालिका करती है। यहाँ पे नगर पालिका का जो ग्राम पंचायत है, तो मतलब क्या? नहीं, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ। तो जब मतलब ये नगर पालिका में जगह नहीं आती है तो नगर पालिका का इससे वास्ता क्या? लेकिन कूड़ा नगर पालिका यहाँ डिस्पोज नगर पालिका डालती है तो मतलब ग्राम पंचायत का है ना, ग्राम पंचायत की जगह है तो प्रधान जानता है ना इसको, तो नगर पालिका का मतलब क्या जगह से? अपना व्यवस्था करे, कहीं भी करे नगर पालिका। लोगों का कहना यह है कि, जनता का कहना यह है कि यहाँ पर जो ये कूड़ा डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ये रामपुर शहर का कूड़ा यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। हालांकि ये क्षेत्र नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर नहीं आता है, लेकिन पूरे शहर का कूड़ा रामपुर नगर पालिका यहाँ पर डिस्पोज ऑफ करती है। अब ये एक सवाल खड़ा होता है कि जो नगर पालिका कूड़ा निस्तारण के नाम पे, नगर पालिका के अंदर जो करोड़ों का बजट होता है, उस बजट का क्या किया जा रहा है, कहाँ पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है, ये एक सवाल खड़ा होता है नगर पालिका के ऊपर। रामपुर से न्यूज स्टेट के लिए दिवाकर गौड़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।